हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं क्या अर्थ है निराकार ब्रह्म का? क्यों कहा जाता है शिव को महाकाल? क्यों कहा जाता है शिव को श्मशानवासी? कौन कौन से 7 चक्र हैं शिव के शरीर में स्थित हैं? कैसे होता है प्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ? क्या भूमिकाएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की? क्या है आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के चक्रों? क्या कहा जाता है भटकती हुई आत्माओं को और कौन करता है उनका उद्धार? क्यों लेते हैं भगवान विष्णु युग युग में अवतार? और कौन सा ब्रह्मरूप दिखाया था अर्जुन को श्री कृष्ण ने? आओ गुप्त प्रश्नों को उजागर करें और एक दिलचस्प सफर के लिए आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। इस धरती, आकाश, सूरज, चांद और अनगिनत सितारों के बीच जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ एक अदृश्य और निराकार ब्रह्म के शरीर के भीतर ही समाहित है। यह ब्रह्म इतना विशाल और अनंत है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वह मोहन है, अद्वितीय, जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। वह अजन्मा और अविनाशी है। चाहे सृष्टि हो या ना हो, वह सदा से है और सदा रहेगा। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। यह संसार तो समय की सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, समय से भी महान। शिव मुनि और संत अपने अनेक जन्मों में इसी निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। शिव, जिन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, सभी आत्माओं के स्रोत हैं। सभी आत्माएं इन्हीं से जन्म लेती हैं और अंत में मोक्ष पाकर इन्हीं में लीन हो जाती हैं। इसलिए शिव को संहारक भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही सभी आत्माओं के स्वामी और परमात्मा हैं। शिव ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्माएं शिव में समाहित हो जाती है, लेकिन आम लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हें लगता है कि मृत्यु के बाद सभी प्राणी श्मशान में समाते हैं। इसी कारण से शिव को श्मशानवासी कहा जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्माएं शिव में समाती हैं, शरीर नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को हिट करें। यह अनंत आकाश वास्तव में ब्रह्म का शरीर है। जब लोगों ने आकाश को नीला देखा तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्म का रंग भी नीला होगा। इसी कारण से शिव सहित सभी देवताओं को नीले रूप में दर्शाया जाता है। निराकार ब्रह्म के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें सबसे निचला चक्र मूलाधार चक्र हमारा सौरमंडल और पृथ्वी का प्रतीक है। यह चक्र शिव के लिंग क्षेत्र के मूल में स्थित है, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सभी आत्माएं इसी ज्योतिर्लिंग से ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं और तपस्या के जरिए चक्रों का भेदन करती हैं। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, जिसे लोग भुवरलोक कहते हैं। इसके ऊपर मणिपुर चक्र है, जो स्वर्गलोक के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्म की नाभि में स्थित है। अनाहत चक्र को महरलोक कहते हैं, जो आदेश स्थान पर होता है। विशुद्ध चक्र जनलोक कहलाता है और ब्रह्म के गले में स्थित है। आज्ञा चक्र तपोलोक के रूप में ब्रह्म के मस्तक में स्थित है। सबसे अंतिम चक्र सहस्रार चक्र सत्यलोक कहलाता है। यही 7वां आसमान है, जहां आत्मा पूर्ण मुक्ति पाकर ब्रह्म में समा जाती है। जब प्रलय के बाद सृष्टि की रचना फिर से शुरू होती है, तो सबसे पहले निराकार ब्रह्म से जगत जननी शक्ति भवानी का उदय होता है। यह ब्रह्मांड वास्तव में मां शक्ति का गर्भाशय ही है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। इसी से सारी सृष्टि का आरंभ होता है। शक्ति और शिव एक साथ इस प्रकार अभिन्न होते हैं कि उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सृष्टि के पालन और रक्षा के लिए निराकार ब्रह्म विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ में उत्पन्न सभी प्राणियों के पालनकर्ता होते हैं और माता लक्ष्मी उनके साथ सहायक होती हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, भी इसी निराकार ब्रह्म के साकार रूप। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, तो वे शिव का ध्यान करते हैं और शिव शंकर साकार रूप में प्रकट होते हैं। सभी जीवों को शरीर ब्रह्मा जी से मिलता है। विष्णु उनकी रक्षा करते हैं और अंत में आत्मा शिव में समा जाती है। यदि कोई आत्मा अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, तो वह सभी चक्रों का भेदन करके सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और पूर्ण मुक्ति पाती है। अगर आत्मा अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाती, तो वह अपने कर्मों के आधार पर पुनः जन्म लेती है। जो आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना शरीर छोड़ देती हैं, उन्हें भटकती आत्माओं के रूप में जाना जाता है। इन्हें ही भूत कहा जाता है और उनका उद्धार केवल शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा शिव का ही अंश होती है।
इसीलिए शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेते हैं और अपने कार्य को पूरा करके अपने निराकार रूप में लौट जाते हैं। शिव, विष्णु और ब्रह्म सब एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। आप ईश्वर के किसी भी रूप की भक्ति करें, वह भक्ति अंततः उसी ब्रह्म की भक्ति होती है। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ब्रह्म रूप दिखाया, तब उनके भीतर वही निराकार ब्रह्म प्रकट हुए और कहा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शंकर हूं। सृष्टि की समाप्ति के बाद सभी देवता और प्राणी इसी ब्रह्म में समा जाते हैं और शेष रह जाते हैं केवल शिवजन्मा, अविनाशी, अनंत। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और ऐसी और रोचक जानकारी लेने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही हम आपके सामने और रोचक जानकारी ला सकें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।